अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आप सबको अपने चैनल साइमास रेमेडीज़ में। मैं हूँ डॉक्टर साइमा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत हैं। आपने इससे पहले मुल्तानी मिट्टी के हवाले से बहुत सारी रेमेडीज़ यूज़ की होंगी, लेकिन आप इसकी बेनिफिट से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे। लेकिन आज की जो रेमेडी है वो थोड़ी डिफरेंट है इस हवाले से कि मैं आज आपको मुल्तानी मिट्टी की एक सोप बनाना बताऊँगी। ये बहुत सिंपल है, आप घर में बआसानी तैयार कर सकते हैं और जो इसके बेनिफिट्स हैं बेशुमार हैं। वो सारे बेनिफिट्स हैं जो कि आप एक फेस वॉश से, एक अच्छे ब्रांड की सोप से आप हासिल करते हैं, उससे भी कहीं ज़्यादा हैं, क्योंकि ये तकरीबन ऑर्गेनिक है और ये आपके लिए आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये आपकी स्किन से जो ऑयल कंट्रोल बाज़ का बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, स्पेशली टीनेजर्स ग्रुप्स के लिए, क्योंकि ऑयल प्रोडक्शन स्किन पे बहुत ज़्यादा हो जाती है, पिंपल्स निकलते हैं। ये उन सब के लिए ये रेमेडी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है और ये स्किन से दाग धब्बे, पिगमेंटेशन और सब चीज़ों को ख़त्म करती है। ऑयली स्किन के लिए ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और इसके अलावा जो डेड सेल होते हैं उनको भी रिमूव करती है, स्किन को जो है पॉलिश करती है, रिपेयर करती है। स्किन डैमेजेस जो हो जाते हैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। स्किन पे जो एक्ने के स्पॉट पड़ जाते हैं उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। आप यकीन अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदे उठाएंगे। और स्पेशली मैं उन बहनों के लिए जो कि किचन में बहुत ज़्यादा टाइम गुजारती हैं, उनकी स्किन जो है वो हीट की वजह से भी डैमेज हो जाती है, तो उनके लिए भी ये रेमेडी बहुत ज़बरदस्त काम करने वाली है। और वो ख़वातीन और लड़कियां और लड़के जो घर से बाहर ज़्यादातर टाइम रहते हैं, जिसमें हीट की वजह से, जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो स्किन जो है स्किन बर्न होती है, ये उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। मैं अपनी सारी रेमेडीज़ में कोशिश करती हूँ कि मैं वो ऐसी रेमेडीज़ बताऊँ जो सबके लिए और सारे घर वालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हों। तो इंशाल्लाह आज की रेमेडी आपको पसंद आएगी। तो चलिए आइए बढ़ते हैं अपनी रेमेडी की तरफ। सबसे पहले हमें एक अच्छी क्वालिटी का साबुन लेना होगा, जैसे कि डव है, पियर्स है या कोई भी और ब्रांड जो आप पसंद करते हैं। एक बार ले लीजिए। इसके अलावा इसमें हम आपके लिए मुल्तानी मिट्टी का पाउडर है 2 टेबल स्पून, ग्लिसरीन है 1 टीस्पून, आप टेबल स्पून भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो विटामिन ई है उसके जो है कैप्सूल्स हैं 3 अदद। नीम का पाउडर है, अगर आपको आसानी नीम का पाउडर मिल जाता है तो आप नीम का पाउडर यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप सैंडलवुड पाउडर या पुदीने का पाउडर, अगर आपने घर में खुद से पुदीना जो है छाँव में ड्राई किया है तो आप उसका पाउडर भी बना के यूज़ कर सकते हैं। अब करना क्या है, आपको इसका मेथड भी आपको बताती हूँ। आपने सबसे पहले जो है साबुन को अच्छी तरह से कद्दूकश कर लेना है और उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल के, तकरीबन ½ कप डाल के इसको, अगर आपके पास माइक्रोवेव ओवन है तो बेहतर है, नहीं तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप डबल बर्नर, यानी कि डबल बर्नर क्या है मैं उन बहनों के लिए बताती चलूँ कि आप पानी एक बड़े पतीले में लीजिए, उसमें एक नॉन स्टिक अगर हो तो ठीक है, नहीं तो कोई भी स्टील का बर्तन लेके आप उसमें ये मिक्सचर है साबुन का वो डाल दीजिए और उसको उसी स्टीम के अंदर पकने दीजिए। इस दौरान मुसलसल आप अपना स्पून हिलाते रहिए उसके अंदर, ताकि क्लॉटिंग वगैरह ना बने। और उसके बाद जो है जब ये पानी थोड़ा कम होने लगे, मेल्ट हो जाएगी सारी साबुन जो है, तो उस वक्त आप इसमें 2 टेबल स्पून मुल्तानी मिट्टी का पाउडर डाल दीजिए। अगर आपको लगता है कि थोड़ा कम है तो आप 3 टेबल स्पून भी कर सकते हैं। इसके साथ आप इसमें डाल देंगे नीम पाउडर अगर आपके पास है, या सैंडलवुड पाउडर। और ये 3 ऑप्शन मैं इसलिए दे रही हूँ ताकि आप किसी भी चीज़ की वजह से ये साबुन ना बनाने की, मतलब आपके पास कोई रीज़न ना हो। पुदीना पाउडर, नीम पाउडर या सैंडलवुड पाउडर, आप ये तीनों पाउडर यूज़ कर सकते हैं। सैंडलवुड पाउडर वैसे बहुत बेहतरीन है, उसके लिए मैं अलग से आपके लिए एक वीडियो बनाऊँगी कि उसके कितने बेनिफिट्स हैं। इनको डाल के आप इसको मिक्स करते रहें उसी बर्नर के अंदर, और जब वो अच्छे से थोड़ा थिक होने लगेगा तो आप उसको बर्नर से बाहर निकाल लीजिए। उसके अच्छे से स्टीम जब निकल जाए और वो थोड़ा सा सख्त होने लगे तो आप इसमें ग्लिसरीन और विटामिन ई के तीनों कैप्सूल्स डाल दीजिए और फिर उसको बहुत अच्छे से मिक्स कीजिए, क्योंकि विटामिन ई को हम स्टीम पर रखकर इसमें नहीं डालेंगे, क्योंकि इसकी सारी प्रॉपर्टीज़, उसकी सारी जो बेनिफिट हैं वो ज़ाया हो जाएंगे। इसके बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें तो, और इसके बाद अगर आप आइस क्यूब है बड़े साइज़ की या इस तरह की कोई शेप के आपके पास क्यूब्स हैं तो आप उसमें डाल के इसको फ्रीज़ कर दीजिए।
तो 2 से 3 घंटे में ये जो सोप है वो फ्रीज़ हो जाएगी और उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो एक साथ आप 2 से 3 सोप भी बना सकते हैं उसी क्वांटिटी को सामने रखते हुए। तो ये क्वांटिटी मेजर करती है साबुन के साइज़ पर कि वो किस साइज़ की साबुन आप यूज़ करते हैं। तो मुल्तानी मिट्टी की आप मिकदार उसमें बढ़ा सकते हैं, 3 टेबल स्पून या 4 टेबल स्पून तक भी आप ले जा सकते हैं, क्योंकि असल में हमें सोप के बेनिफिट्स नहीं चाहिए, हमें मुल्तानी मिट्टी के जो है बेनिफिट्स चाहिए। तो इसलिए आप इसकी क्वान्टिटी को बढ़ा सकते हैं। ये आपकी साबुन आपके लिए कितना वर्क करेगी, 1 वीक के अंदर ही आपको इसके जो है रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएंगे। इवन 3 डेज़ के अंदर आपको इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छे से स्टार्ट हो जाएगा। सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, इसको आप 2 से 3 टाइम भी आप डेज़ में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप अच्छी सी क्लीजिंग कर सकते हैं और कोई भी विटामिन सी, इससे पहले जो मैंने आपको बताया था राइस सीरम, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जो मैं हमेशा आपको हर वीडियो में तकरीबन एक चीज़ कहती हूँ कि पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा रखें और हरे पत्तों वाली सब्जियाँ और सैलड जो है वो अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। विटामिन सी को अपने जो है डाइट में शामिल कीजिए, जो कि लेमन की सूरत में है, और बहुत सारे फ्रूट्स हैं जिनको मैं वक्त के साथ साथ आपको बताती रहूँगी। जैसे आज का वाटरमेलन है, बहुत ज़बरदस्त फ्रूट है, वो यूज़ कर सकते हैं आप अपने एक तो पानी का इंटेक मतलब बढ़ाने के साथ साथ आप ये जो फ्रूट लेंगे तो डिहाइड्रेशन से भी आप बचेंगे। तो आपकी स्किन फ्रेश रहेगी। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, एक्सरसाइज करें हल्की फुल्की, और गर्म पानी का इस्तेमाल भी दिन में 1 बार ज़रूर कीजिए। तो ये थी आज की रेमेडी। और इसके साथ अब मैं आपसे एक सीरम शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत आसान है और बहुत ज़बरदस्त इफ़ेक्ट रखता है। ज़रूरी नहीं होता कि कोई भी रेमेडी अगर बहुत ज़्यादा जो है इंग्रेडिएंट के साथ बनाई जाए तभी उसके बेनिफिट्स होते हैं। बाज़ औक़ात बहुत छोटी और बहुत कम मिकदार की चीज़ें भी आपको बहुत बड़े फ़ायदे दे सकती हैं। तो आज की जो रेमेडी है विटामिन सी सीरम है। तो इसके इंग्रेडिएंट जो है आप नोट कर लीजिए। अगर आपको अवेलेबल है आज के सीज़न में तो शायद ऑरेंज जो है वो पॉसिबल नहीं है, उसमें विटामिन सी काफ़ी मिकदार में मौजूद है। लेकिन अगर लेमन तो आपको हर सीज़न में आसानी से मिल जाता है। तो आप लेमन ले लीजिए, 2 से 3 अदद आप नॉर्मल साइज़ के लेमन ले लीजिए। और उसको अगर सबसे बेहतरीन तरीका आपका ये है कि लेमन को आपने ऊपर से जो उसका छिलका है कद्दूकश के ऊपर उसको रब करना है। तो जो रब करने के तो आप वो उसका छिलका उतार लें। तो जी 1 से 3 जो है लेमन हमने यूज़ करने हैं, इसका छिलका उतारना है और इसको तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी में डालकर इसको बॉयल करना है। जब ये बॉयल हो जाएगा तकरीबन 6 से 7 मिनट इसके अंदर लगेंगे। बॉयल होने के बाद इसको आप ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के लिए आप इसको थोड़ा इसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। तो उसके बाद फिर हमने जो इंग्रेडिएंट इसमें डालने हैं वो है अर्के गुलाब। अर्के गुलाब जो है वो 3 और 4 टेबल स्पून आप इसमें डालेंगे। और विटामिन सी की जो टैबलेट्स आती हैं वो आप पहले या तो इसमें अर्के गुलाब के अंदर जो है यानी कि रोज़ वाटर में डिज़ोल्व कर लीजिएगा। 3 से 4 बहुत बेनिफिशियल है। आप उसको अपनी डाइट में भी जो है डेली रूटीन में भी यूज़ कीजिए। वो टैबलेट्स बहुत ज़बरदस्त हैं या और इसके लिए स्किन के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसके लिए फिर एक ही टैबलेट काफ़ी होगी अगर आप CSC 1000 यूज़ करते हैं तो ये टैबलेट्स आपने इसमें डाल के जो है डिज़ोल्व कर लेनी है और इसको सारे में यकजान कर लेना है, यानी कि मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसको स्प्रे बोतल में छान के डाल दीजिए, क्योंकि हम पहले ही स्ट्रेन करेंगे छिलके जब हम निकालेंगे इसके, तो इसको स्ट्रेन ज़रूर करेंगे। स्ट्रेन करने के बाद ही हमने ये सारा मिक्सचर इसके अंदर डालना है। और थोड़ा सा आप तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब इसमें एलोवेरा जेल डाल के इसको अच्छे से बोतल में डाल के इसको शेक कीजिए। शेक करने के बाद जब ये मिक्स हो जाएगा तो आप इसको चाहे तो फ्रिज में रख के ठंडा करके यूज़ करें। ठंडा करके यूज़ करने से फ़ायदा ये होगा कि आपकी स्किन के जो टाइटनिंग इफ़ेक्ट है वो आएगा और आपकी जो स्किन के जो पोर्स खुल जाते हैं वो बहुत जल्दी से श्रिंक होना शुरू हो जाएंगे। तो ये था आज का जो विटामिन सी सीरम। मैं इसके इंग्रेडिएंट दोबारा से रिपीट कर देती हूँ क्योंकि मैं डिटेल के साथ बता रही थी तो इंग्रेडिएंट में भी आप ठीक से नोट ना कर पाए हों। 3 से 4 लेमन, ठीक है, उसका छिलका चाहिए हमें। 1 से 1.5 गिलास पानी, रोज़ वाटर 3 से 4 टेबल स्पून, विटामिन सी की तकरीबन 3 टैबलेट्स अगर अवेलेबल है तो, अगर नहीं तो CSC 1000 की 1 टैबलेट बड़ी होती है वो साइज़ में, और एलोवेरा जेल तकरीबन 1 टेबल स्पून। ये इंग्रेडिएंट है और बाकी मेथड मैंने आपको बता दिया है। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आज की दोनों रेमेडीज़ आपको बहुत पसंद आएंगी और इस सीरम यूज़ करके आप मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देंगे। और मुल्तानी मिट्टी के सोप के अलावा मैं आपको बहुत सारे सोप्स बताने वाली हूँ इंशाल्लाह। अब मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक प्रेशर पॉइंट
जो कि आपकी हेल्थ से रिलेटेड है। और अच्छी हेल्थ के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो हमारी नींद है। हमारी अच्छी स्किन के लिए भी नींद ज़रूरी है और हमारे ब्रेन के सारे फंक्शन के लिए नींद का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग इस दुनिया में मौजूद हैं जो कि बेख्वाबी या नींद ना आने की बीमारी में मुब्तला है। आदतन अगर नींद नहीं आती है, किसी वजह से आपने अपनी हैबिट्स ऐसी कर ली हैं, तो एक अलग बात है। लेकिन एक डिज़ीज़ है जिसको कि इंसोमिया कहते हैं, जो कि मुसलसल जागने की एक बीमारी है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, आपको पिल्स खानी पड़ती है, लेकिन फिर भी बाज़ औक़ात लोगों की जो है इंसोमिया से निजात नहीं मिलती है। अमूमन इंसोमिया जो होता है वो हमारे गॉल ब्लैडर के फंक्शन की ख़राबी की वजह से होता है। तो जब उसमें बिगाड़ पैदा होता है तो अमूमन जो है वो लोगों में इंसोमिया की शिकायत हो जाती है। तो आज का जो प्रेशर पॉइंट है वो बहुत ज़बरदस्त प्रेशर पॉइंट है। इंशाल्लाह 3 दिन में, बाज़ लोगों को 1 दिन में ही इससे रिलीफ मिल जाता है। डिपेंड करता है कि आपकी जो है कि आप इस प्रेशर पॉइंट से किस तरह से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो मैं आज का आपको प्रेशर पॉइंट बताती हूँ। ये प्रेशर पॉइंट जो है हमारे दोनों हाथों में है, राइट साइड पर है, क्योंकि हमारा लीवर और गॉल ब्लैडर जो है वो हमारी राइट साइड पर है। ठीक है, हमारी मतलब हाथ जो जहाँ पे लीवर जो इसका मकाम है लीवर का और गॉल ब्लैडर का, वो हमारी राइट साइड पर है। तो ये दोनों पॉइंट भी इसी दोनों हाथों की राइट साइड पर ही आएंगे। ठीक है, तो ये आपको मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये पॉइंट है आपके जो इंडेक्स फिंगर है, बिल्कुल उसके नीचे आकर यहाँ अंगूठे के बिल्कुल इसके सामने यहाँ पर ये पॉइंट है आपकी राइट हैंड, आपके पाम पे यानी आपकी हथेली पर है ये पॉइंट। और इसी तरह आपकी ये यहाँ पे जो छोटी फिंगर है आपकी, इसके बिल्कुल यहाँ पर आकर ये पॉइंट मौजूद है। ये मैंने आपको इस पिक्चर के थ्रू आपको समझा रही हूँ, ये देख लीजिए। अब हम इस पॉइंट के ऊपर एक मैग्नेट आता है इसमें एक्यूप्रेशर में, लेकिन अगर वो अवेलेबल नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप मेथी दाने का यूज़ कर सकते हैं इस जगह पर। तो मेथी दाना जो है 2 से 3 दाने जो है आप यहाँ पर जो है पेपर टैप की जो टैप होती है उसके थ्रू जो है यहाँ पर लगा देंगे और नाइट लगा रहने दें। क्योंकि आप ज़रा दिन में काम वगैरह करती हैं या करते हैं तो हाथ जो है मूव भी करते रहेंगे, प्लस ये क्या पानी वानी में डालने से भी इफेक्टिव नहीं रहेगा और जो स्कॉचिंग टेप होगी। तो यहाँ पर आपने रात को लगा के इसको छोड़ देना, लेकिन जब तक आप जाग रहे हैं सोने से तकरीबन 1-1.5 घंटा पहले लगा लीजिए, ताकि आप कम से कम इसको कुछ टाइम तक आप इसको प्रेस कर पाए ना। इस पॉइंट को भी आपने तकरीबन 3 मिनट तक इसको आपने प्रेस करना है। ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है। आपने इस 3 मिनट के अंदर आपने इसको एक्टिवेट भी करना है 60 सेकंड के लिए, और उसके बाद इसको आपने प्रेस भी करना है। इंशाअल्लाह ताला बहुत सारे पेशेंट में देखा गया है कि पहले ही दिन के इसकी ट्रीटमेंट से नींद आना शुरू हो जाती है, लेकिन अगर पहले दिन नहीं होती, दूसरे दिन नहीं आती, तो इंशाल्लाह तीसरे दिन तक आपके मामला सेटल होना शुरू हो जाते हैं। इसको आपने डेली यूज़ करते रहना है। अगर आपकी आदत बिल्कुल प्रॉपर्ली ख़त्म हो जाती है तो आप 1 मंथ के बाद आप कुछ दिन का ब्रेक देकर देख सकते हैं कि कितना चेंज आया है आपकी लाइफ में। तो ये था आज का एक्यूप्रेशर हेल्थ पॉइंट था। आज ये ब्यूटी से रिलेटेड नहीं था, लेकिन ब्यूटी से रिलेटेड भी था, क्योंकि अगर हमारी हेल्थ अच्छी है, हमारा सारे फंक्शंस अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, तो हमारी स्किन भी यकीनन बहुत अच्छी है। और ये सारी चीज़ें इसी चीज़ पर डिपेंड करती है कि हम कितने हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेमेडी और एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको बहुत पसंद आया होगा। जिनके साथ भी इंसोमिया का प्रॉब्लम है